Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 35 from chapter 11, Human Eye and the Colorful World. The human eye and the colorful world, some different topics are there. First one is total internal reflection. When a light passes from denser to rare medium, an angle of incidence is greater than the critical angle, then the light will reflect in the denser medium and this is known as total internal reflection. जब लाइट जो है एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में जाती है तो जो उसका इंसिडेंट एंगल है वो ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट क्या होगी, द लाइट विल बी रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम, तो इसको जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है. रेनबो फॉर्मेशन के अंदर भी होता है ये. कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होंगी, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंड द क्रिटिकल एंगल is defined as the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. Second, atmospheric refraction. Twinkling of stars. When starlight enters the atmosphere, it undergo refraction. Due to this, refractive index changes as the light bends towards the normal. The apparent positions of the stars appears slightly different from the actual positions. Since the physical conditions of the Earth atmospheres are not stationary, the apparent positions of stars keep on changing and that's why they appear to twinkle. तो ये जो कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, सपोज यहाँ से एंटर कर रही है, तो जहाँ पे एंटर कर रही है दैट विल बी द नॉर्मल, और उससे जो है अगर ये हमारा जो है डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो जब भी डेंसर टू रेयर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी. तो उसके हिसाब से जब हम इसमें देखते हैं तो ये इस तरफ से बेंड हो जाएगी, और नेक्स्ट जो इसका सरफेस होगा जब वहाँ से बाहर जाएगी तो ये फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और फिर वो होगी हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो एक्चुअल में ये जानी चाहिए थी यहाँ पे और जा रही वहाँ से. तो इतनी जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, इट इज़ हैपनिंग इन केस ऑफ स्टार्स ऑल्सो. बार बार जो है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स होते हैं स्टार से जो लाइट आ रही है और उसमें बार बार जो है बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, इसलिए हमें वो ट्विंकलिंग नज़र आती है. मेनली आपको याद रखना है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिस इज हैपनिंग. एडवांस सनलाइट and delayed sunset. The sun is visible 2 minutes before the actual sunset, sunrise and sunset. The actual sunset takes place due to the atmospheric friction. हमें जो है सूर्य 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है सुबह, और शाम को 2 मिनट देर तक दिखता रहता है, तो इसी को कहा जाता है advanced sunlight and delayed sunset. Okay. Next is Tyndall effect. When beam of light strikes tiny water droplets, suspended particles of the dust called as colloidal particles, the path of the beam becomes visible. This is known as Tyndall effect. कोई भी जो है अंधेरे कमरे में एक रोशनी आ रही है तो उसमें हमें कुछ पार्टिकल्स मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो हमें नज़र आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द Tyndall effect. जो पाथ ऑफ लाइट जो दिख रहा है वो सब. वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बिखेर देती है लाइट. When the light passes through the atmosphere, fine particles in air will scatter the blue color more strongly. क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है ब्लू कलर की. दैट्स वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू. वाई स्काई अपीयर्स रेड कलर ड्यूरिंग द सनराइज ऑन सनसेट. सुबह और शाम को जो है हमें लाल रंग की जो है स्काई क्यों नज़र आती है. ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट लाइट फ्रॉम द सन नियर्स द होराइजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज. लाइट फ्रॉम सन ओवरहेड ट्रेवल्स रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस रिजल्टिंग इन वाइट अपीयरेंस. तो यहाँ पे जो है लाइट रेज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो क्योंकि वहाँ तक जो है बाकी कलर्स नहीं पहुँच पाते, हमें रेड ही पहुँचता है हमारी आइज़ में, तो वी सी ओनली रेड कलर. दिन के समय में क्या होता है, ओवरहेड है, शॉर्टर डिस्टेंस है, तो ब्लू की स्कैटरिंग सबसे कम होगी और सारी कलर्स हम तक ईजिली पहुँच रहे हैं, तो हमें दिन में वाइट रोशनी नज़र आती है. क्वेश्चन आंसर्स भी इसी के बेस्ड हैं सारे आपके. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, एंड ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. आपको ध्यान में रखना है. रेड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, तो इसके अंदर भी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात आती है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. एडवांस सनलाइट एंड सनसेट जो अभी हमने पढ़े थे वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. सो ये एक्सप्लेनेशन आप इसमें से नोट कर लेंगे. होप यू अंडरस्टैंड वर्कशीट वेरी वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.